जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें केवल मासा निकालने के लिए एक तो मासा निकालने की दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो दोस्तों भाग विधि से जैसे हम मासा निकालते हैं वही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वो रूप है। और इससे पहले आप एक सूत्र जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। इसी के आधार पर आपका पूरा सवाल लगने वाला है। जैसे कि आपका पहला सवाल है 135 और 225। पहला सवाल है 135 और 225, इसका हम लोगों को मासा ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या देख लो कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी ये वाली है, बड़ी संख्या को अंदर रख लो 225 के, और जो छोटी संख्या उसी से भाग दे दो, 135 से भाग दे दो। ये तो आपको रफली करना है, किनारे रफ में करना है। और इधर क्या लिखना है दोस्तों, आपको 225 को ऐसे लिखना है और बराबर यहाँ पर लिखना है 135 गुणे, ऐसा गुणे लगा देना है। अब इसको भाग करते हैं तो 135 से कम 135 होगा, 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, इधर से हासिल लिए 13 और 12, 12 में से 3 गया 9 हो गया, और 1 में से गया कुछ नहीं। यानी शेषफल आपका दोस्त जो बचा है वो है क्या, शेषफल आपका 90 आया है। और ये तुम्हारा भागफल है, और ये तो संख्या यहाँ पे लिखी गई है। तो भागफल यहाँ पर गुणे में लिख दिया जाता है, और जो शेषफल आता है वो तुम्हारा प्लस में लिख दिया जाता है। यही आपको प्रक्रिया करते चलना है कि आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी उससे आपको भाग करना है, जो भागफल आएगा उसको गुणे के रूप में लिखना है, और प्लस जो शेषफल बचेगा उसको प्लस में लिखना है, जो कि मैंने ऐसे गुणा कर दिया। अब अगली बार आपको क्या करना है, यह संख्या जो है इसको यहाँ पे रखना है, यानी 135 को यहाँ रखना है, और इस 90 से 135 को भाग करना है, यानी इस वाली संख्या से। इस वाली संख्या को यहाँ रख दोगे अगले क्रम पर, और जो ये शेषफल बचा है उसको यहाँ पर रखोगे दोस्त। तो इसके बाद 90 से भाग करना है 135 से, तो 90 कम 90 ही जाएगा, इसमें भी 2 बार जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 बचा, और 90 और 13 में से 9 गया, यहाँ पे 4, 45 बचा आपका। तो ये तुम्हारा शेषफल हुआ, और ये तुम्हारा भागफल। तो भागफल को गुणे में लगाएंगे, और इस बार जो शेषफल बचा है उसी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगली प्रक्रिया फिर से ही दोहराएंगे कि 90 को यहाँ पर रखेंगे, और बराबर जो यहाँ लास्ट में आया उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यानी इस संख्या को फिर आगे, और यहाँ पे यही क्रम हमारा हमेशा चलता रहेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को इधर रखेंगे, बड़ी संख्या को इधर रख देंगे, पहला काम। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उसको गुणे में रखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको प्लस में रखेंगे। उसके बाद अगले क्रम पे जो यहाँ पे जिससे भाग किया उसको आगे रख दो, और जो शेषफल आया उस शेषफल से भाग कर दो। फिर जो उसमें गुणनफल आए वो गुणे के रूप में, भागफल जो आए गुणे के रूप में लिख दो, और जो शेषफल बचे उसको इधर प्लस में लिख दो। फिर अगले क्रम पे उसको उठा के यहाँ रख दो, और जो शेषफल है उससे भाग कर दो। ठीक है, और हम जानते हैं कि 45 को अगर 90 और 90 को 45 से भाग किया जाएगा तो 2 तुम्हारा आएगा, 2 बार में कट ही जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, और शेषफल कहीं ना कहीं 0 आएगा। एक बार मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ गुणा, कि अगर आप 45 को 90 से गुणा और 90 को 45 से भाग करते हैं तो 2 बार में कटने वाला है तुम्हारा। अच्छा, 2 बार में कटता है तो शेषफल कितना आ गया, 0। जब कभी भी ये शेषफल 0 आएगा, याद रखना दोस्तों, कभी भी जब ये शेषफल 0 आएगा तो यही आपका मासा कहलाएगा। मासा बराबर 45, यानी कि जब ये शेषफल 0 आ जाए तो यही मासा आपका कितना हो गया, ये जो मासा होगा यही आपका मासा कहलाएगा, यानी जो 40 से 5 होगा जिससे आप भाग किए हो वही आपका मासा कहलाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं 196 और 238 को। 196, 38, 220 है, 38,220 है दोस्त। 196 और 38,220 है। इसमें सिंपल सा हम लोग समझ रहे हैं, बड़ी संख्या ये है तो बड़ी संख्या को इधर रख लो, 38,220 को इधर रख लिए, और 196 से हम लोग भाग दे रहे हैं। अब भाग हम किनारे रफली दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। 196 से 38,220 को भाग दे रहे हैं,
196 एक कम, 196 एक ही बार जाएगा, हम लोग जानते हैं दोस्त, तो 2 बार जाएगा तो 400 के लगभग में आ जाएगा। 196 ये घटाए तो यहाँ पे 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ये संख्या उतर गई, 1862 हो गया। अब अगली बार हमको पता है ये 200 के करीब है। देखो कैसे भाग कैसे किया जाता है। 196 का हमको पहाड़ा नहीं याद है भाई, हमको 200 का तो जरूर याद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 200 का अगर 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1800 आता है। 200 का अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 1800 आता है, जबकि इसमें 200 में 4 कम भी है। इसका मतलब 9 बार हमारा पहाड़ा अच्छे तरीके से इसमें जा सकता है। तो हम 9 बार ले जाते हैं। 9 छंग 54 के 4 हासिल 5 आएगा। 9 बचे और 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8 आया। 9 1 कम 9, 9 8 17, 1764 आ गया। इसमें से घटाए 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 5 बचा, 15, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर कुछ नहीं, और लास्ट में ये उतर आती है 980। अब क्या करना, फिर से हम 200 करेंगे। 2 पंचे 10 होता है, यानी कि 200 का अगर 5 बार गुणा करते हो तो 1000 आएगा, लेकिन 1000 कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 4 बार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा 4 बार करेंगे तो 800, 2 चौको 800 हो जाएगा, 2 चौको 800 हो जाएगा। लेकिन दोस्त 5 बार ले जाओगे तो इसमें 4 कम है और इसमें 20 ही कम है। इसका मतलब 5 बार जाने की संभावना है इसकी। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 छंग 30 के 0, 5 9 45, 3 48 के 8, 5 कम 5 4 9, यानी कि ये कितनी बार में कट गया, 195 बार में, पहली बार में ही कट गया। 196 गुणे 195, और शेषफल कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। और मैं बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाए तब यही तुम्हारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो मासा बराबर आ गया 196। अगर आपको भाग करना आ रहा है तो पक्का इसको लगा लोगे, कोई समस्या होने वाली है नहीं। अगला सवाल है 867 और 255। 867 और 255, इसको मैं मिटा देता हूँ। 867 और 255 को आपका निकालना है। 855, एक मिनट देख लेते हैं सवाल क्या है। 867 255, 867 और 255 है, इसी का मासा आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बड़ी संख्या ये है तो 867 ये हो गई, और बराबर 255 छोटी संख्या ये है, यहाँ बराबर में लिख देते हैं और गुणे के रूप में। लेकिन अब इधर क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 867 255, ठीक है। 255 को हम 3 बार, अगर ये 250 मान के चलते हैं दोस्त, तो अगर हम 3 बार लेके जाएंगे तो 750 हो जाएगा, नहीं 3 बार जाने की संभावना है इसकी। 4 बार ले जाएंगे तो 250 चौको 1000 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार जाने की संभावना है, चेक कर लेते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 पचे 15 के 5, और 3 पचे 15 1 16 के 6, और 3 दूनी 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 765। 3 बार आराम से चला गया, 4 बार तो नहीं जा पाता। अब इधर घटाए तो 1 बचा, यहाँ से घटाए तो 1 बचा, और यहाँ से घटाए तो 1 आ रहा है। एक बार सवाल चेक ही कर लेते हैं दोस्त, सही चल रहा है नहीं सही चल रहा है। 867 और 255 है, ठीक है, ठीक है। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। इसमें से 867, यहाँ पे मिस्टेक हुई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 867 लिखा है दोस्त, 867 है, मिस्टेक हो गई मेरे द्वारा। 5 में से और 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और 6 में से 6 गया 0 बचेगा, और यहाँ पर 102 आ रहा है आपका। तो यहाँ पर कितनी बार भागफल आया है, 3 बार आया है, और शेषफल कितना आ रहा है, 102 आ रहा है, ठीक है। अगला क्रम क्या दोस्त, इसको उठा के यहाँ रखना है, 255 को यहाँ रखना है, 255 को यहाँ रखना है, और जो शेषफल आता है उसको यहाँ पर रख देना है, और गुणे में। अब फिर से भाग देते हैं 255 को, 255 को अंदर रख लो, 102 से भाग दे दो। हमको पता है भाई 102 दूनी कितना होता है, 204 होता है, और 204 शायद इसमें जा सकता है। तो 2 बार ले गए तो कितना आया, 204। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं, 51 आया आपका। तो यहाँ पर भागफल कितना आया है, 2, और शेषफल कितना आया दोस्त, 51 आया है। अगली बार 102 को यहाँ रख दो, और बराबर हमको पता है इसको 51 से भाग करना है। 51 दूनी 102 होता है, शेषफल 0 आएगा। 51 का 2 बार गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा, यानी भाग दे देते हैं हम यहाँ पर। अगर 51 से 102 को भाग देते हो तो 51 दूनी 102 ही होता है, कट गया, यानी कि यह तुम्हारा भागफल आया। और शेषफल कितना आ गया, 0। पिछली बार अभी कुछ देर पहले ही हम बताए, जब शेषफल 0 आ जाए तो यह जो संख्या होती है यही मासा कहलाती है।
मासा बराबर 51। ठीक है दोस्त, मुझे लगता है समझ गए होगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिए तब तक, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सवाल का कहने का मतलब है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, या तो 6q+1 होगा, धनात्मक विषम बोल रहा है, धनात्मक विषम संख्या की बात कर रहा है वो, या तो 6q+1 होगा या 6q+3 होगा या 6q+5 होगा। यही तो बोल रहा है। जी हाँ, यही बोल रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डीपली। देखो, यहाँ पर एक सूत्र हम लोग जानते हैं, अभी तक यूक्लिड विभाजन देखते आ रहे हैं, a बराबर BQ+R होता है। ठीक, R का मतलब होता है शेषफल, B मतलब जो है इसका होता है भाजक, ये भाज्य भाजक और ये भागफल। ठीक है दोस्त, इसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग अगर 6 में किसी से संख्या से गुणा कर रहे हैं, 6 में अगर 1 से गुणा कर रहे हो तो 6 आएगा, 6 में अगर 2 से कर रहे हो तो 12 आएगा, 6 में अगर 3 से गुणा कर रहे हो तो 18 आएगा, 6 में आप 4 से गुणा कर रहे हो तो 24 आएगा, 6 में 5 से गुणा कर रहे हो तो 30 आएगा। इससे ये क्या देखने को मिल रहा है, हम चाहे यहाँ पे सम रख रहे हैं चाहे विषम रख रहे हैं, चाहे जो भी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आने वाली संख्या वो हमेशा सम ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि 6q, इससे यह पता चलता है कि 6q जो संख्या है यह हमारी सम है। क्या दोस्त, 6q हमारी सम संख्या है, क्योंकि 6 में q बराबर 1 2 3 4 चाहे जो भी रख दोगे वो हमारी क्या रहेगी, सम ही आ रही है। ठीक है, इससे और एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कहीं पर भी सम और विषम जुड़ता है तो हमेशा विषम ही आता है। सम और विषम को जोड़ा जाएगा तो विषम ही आएगा, क्योंकि जैसे कहीं पर 4 लिखा हुआ, 4 सम संख्या है, उसमें अगर विषम जोड़ते हो तो 9 आएगा। अगर 2 है, 2 में 3 जोड़ो, 5 जोड़ो, 7 जोड़ो, 1 जोड़ो, कुछ भी जोड़ोगे, यानी सम और विषम को जोड़ा जाएगा तो हमेशा विषम ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 6q+1 6q+3 के रूप में आता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना b बराबर 6 और q को तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक है ही। ठीक है, और r बराबर 1 0 एक बार रख देंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्या करना है आपको, 6q या सम है। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, माना b बराबर 6 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद r बराबर 0 1 2 3 रखते हैं। ठीक, तो हम लोग 6q को तो सम समझते ही हैं, तो अगर हम लोग 6q और +0 रखते हैं, यानी कि पहले हमको ये लिखना होगा r बराबर 0 रखने पर। क्या लिखना होगा दोस्त, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर हम 0 रख रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, 6q + 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं यह सम संख्या है। 0 में कुछ भी जो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ, संख्या वही रहती है। तो इसका मतलब यह क्या है दोस्त, सम है। क्या है, सम है। ठीक, क्योंकि सम और सम 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो सम ही हो गया। यदि दूसरी कंडीशन को देखा जाए, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रख रहे हैं हम लोग, तो यह हमारा हो जाएगा 6q + 1, और 1 हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या, 1 हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या है, तो 6 ये सम है, यानी कि सम प्लस विषम। अभी हम बताए सम और विषम क्या होता है दोस्त, विषम होता है, तो यह विषम संख्या होगी। इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलो। ठीक, उसी प्रकार से r बराबर 2 रखने पर, ठीक, अगर 2 रख रहे हो तो 6q + 2 हो जाएगा, और यह तो सम है ही दोस्त, और यह भी सम हो रही है, तो सम और सम हमेशा सम ही होती है। ठीक है, तो यह तो इसके कंडीशन के लायक है नहीं, क्योंकि 6q + 2 अगर देखा जाएगा तो हमारा सम हो जाता है। इसी प्रकार 6q और +3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा r बराबर 3 रखने पर।
ठीक, अगर रख रहे हैं तो यह तो हमारी सम संख्या है और ये हमारी क्या है, विषम है दोस्त। तो सम और विषम का हमेशा क्या होता है, योग विषम ही होता है। ठीक, इसको नंबर समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसी प्रकार r बराबर 4 रखने पर, ठीक, r बराबर अगर 4 रख रहे हैं तो यह होगा 6q और प्लस 4, यह तो सम है दोस्त और इसके साथ में यह भी सम है और सम का योग हमेशा सम ही आता है। ठीक, इसी प्रकार से r बराबर 5 रखने पर, ठीक, r बराबर अगर आप 5 रख रहे हैं तो 6q प्लस 5 हो जाएगा, जो कि या तो सम है और यह क्या है, विषम है। और सम और विषम हमेशा क्या बनाता है, विषम ही बनाता है। ठीक है दोस्त, इसी कारण से ये समीकरण नंबर 3 ये लिख सकते हो, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 होगा और उसी प्रकार से 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये हुआ दोस्त सवाल आपका। अगले सवाल पे चलते हैं, स्याही डाल देता हूँ मार्कर में। अगला सवाल आपका है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या बोल दिया, कहीं पर भी याद रखना अगर अधिकतम शब्द बोलता है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, मासा निकालना है। अधिकतम शब्द आ गया, मासा निकालना है। न्यूनतम शब्द आया, कम से कम आया तो लासा निकालना है। ठीक है दोस्त, तो अधिकतम शब्द बोल रहा है तो लासा 616 और 18 का मासा निकाल लो। 616 और 18 का मासा निकाल लो, जो भी आएगा। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहो तो गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो या कि यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको बता देते हैं कि कितना आंसर आने वाला है। 616 कितना है, 616 और 18। ठीक है दोस्त, 616 और 18 का आपको मासा ज्ञात करना है। तो 616 बड़ी संख्या आप यहाँ रखो और 18 को यहाँ रखो। 18 से भाग कर दो 616 को, 18 भागे 616, 18 एक कम 18 और 18 ये तो दोस्त 32 है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर 32 है, 32। तो दोस्तों यहाँ पे 32 रखना होगा, यहाँ पर भी 32 रखना होगा। ठीक, और 32 एक कम 32, 32 दूनी 64 हो जाए, जो कि ज़्यादा हो जाएगा दोस्त। तो 32 एक कम 32 यानी कि 32 रखेंगे। यहाँ घटाए, हासिल लिए 11, 11 में से 2 गया 9 बचेगा। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2 बचेगा और यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 296 आ गया। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम लोग इसको लेकर जाते हैं 9 बार, क्योंकि हमको पता है 3 7 28, 3 9 27, यानी 9 बार ले जाते हैं तो 30 का पहाड़ा पड़ते 270 आएगा और 2 9 18, 270, 70 में 18 और जोड़ दो, जो भी आएगा वही हो जाएगा। 70 में 70 10 80, 80 10 88 आएगा। लेकिन एक बार हम लोग कर लेते हैं 9 से। 9 दूनी 18 के 8 और 9 तिरिक 27 एक 28, 288 आया। यहाँ से हासिल लिए 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ठीक है दोस्त, 8 हमारा क्या आया है, शेषफल आया है। तो गुणे में हम लोग लिख लेंगे 19 और प्लस शेषफल कितना आया है 8। ठीक दोस्त, तो 8 को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, 32 को यहाँ लिख लेते हैं और 8 को यहाँ रख देते हैं गुणे। 8 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 होता ही है, प्लस में शेषफल आपका 0 आएगा। तो दोस्त इसमें 8 से भाग किया गया तो कितना आया, 8 चौक 32 हो रहा है। ठीक, कहीं पर भी आप 8 से भाग कर रहे हो 32 को तो 8 चौक 32 ही आएगा। ठीक है दोस्त, और काटोगे तो आपका शेषफल
तो जो यहाँ पे फाइनल आपका होता है यही आपका मासा कहलाता है। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो यह संख्या जो होती है मासा होती है। मासा बराबर 8। ठीक है दोस्त, जो भी होगा 8 उत्तर आएगा उसमें, तो अधिकतम संख्या उसकी 8 होगी। क्या होगी दोस्त? अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या 3m प्लस 2 ही है लिखा गया है, 3m या 3m, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है दोस्त, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि अभी तक आपके परीक्षा में आया नहीं है, आने के चांसेस भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना जरूरी है। ठीक, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक, लिखावट पे मत जाइएगा दोस्त, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये बोल रहा है, रूप में होता है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, a बराबर BQ प्लस R देखेंगे। अभी इससे पहले हम लोग देख लिए दोस्त, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों को क्या मान लेना है इसमें, सर्वप्रथम हम लोगों को करना क्या है, इसमें मान लेंगे b बराबर 3 मान लेंगे। ठीक, और q जो है एक पूर्णांक है, यहां पर हम लिख लेंगे जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्त, और r बराबर लिख लेंगे 0, 1, 2, ठीक है, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्त, तो r बराबर हम जब 0 रख रहे हैं तो ये बोल रहा है 3m। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं a बराबर 3m की बात आ रही है, और लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसका वर्ग करते हैं तो ये तो a² आ गया, और 3m का इस वर्ग करते हैं तो ये हो गया, तो a² बराबर 9m² आ गया। ठीक है दोस्त, और 9 में से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 3m², और इसके आगे आपको ये लिख देना है जहां m बराबर 3m²। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानकर चलो। ऐसे ही आप लोगों को करना है दोस्त, क्या करोगे, r बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर, ठीक, और r बराबर हम लोग 0 जब रख दिए, ठीक है, तो हमको पता है किसी में 0 रखा जाता है तो वही होता है, तो a बराबर 3m, दोनों पक्षों का वर्ग किए, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो हमारा है 9m, 9 इसमें 3 कॉमन ले लिए क्योंकि 3 हमारे पास है, ठीक है, 3 कॉमन ले लिए तो ये 3m² आ गया। तो जहाँ m बराबर, आपको ये जरूर देखना है, जहाँ m बराबर 3m, अर्थात यह हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको 3m, क्योंकि m बराबर हमारा 3m² दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगली बार क्या रख देते हैं, a बराबर 3m+1 कह रहा है, और इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर a² बराबर 3m+1 और इसका भी वर्ग हो जाएगा। और इससे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको, एक सूत्र जानते हैं दोस्त, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यही तो होता है दोस्त। उसी रूप में ये हमारा बन रहा है, तो a² बराबर 3m की घात 2 और प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणे 3m प्लस नहीं गुणे 1 हो जाएगा दोस्त। तो इसमें 3m यानी कि 9m² हो गया, प्लस 1 आ गया, और प्लस 2 × 3 = 6,
6m आ गया। इसको एक क्रम में सेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त, जिसकी घात ज़्यादा होती है सबसे आगे, उसके बाद जो मैरिड है इनको इस तरह लिख लेते हैं। हम ऐसे लोगों को मैरिड ही समझते हैं, जिसके साथ में 4 अचर संख्याएं जुड़ी रहती हैं उसको हम मैरिड कहते हैं। हमारा नियम है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, ठीक है दोस्त। अगर किसी के साथ में चर संख्या नहीं जुड़ी है तो उसको हम अनमैरिड बोलते हैं। अब +1 की बात आ जाए। अब इसमें अगर हम इन दोनों में कॉमन ढूंढें तो 3 इसमें कॉमन निकल सकता है, और यहाँ बचेगा 3m और यहाँ पे बचेगा 2m, ठीक है दोस्त। अब +1, और जहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ m बराबर 3m, यहाँ स्क्वायर है दोस्त, 3m स्क्वायर अब +2m। 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है दोस्त। और इन दोनों में ये हमारा m बराबर है, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। इसके बाद आपको करना है अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक है दोस्त। तो ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना था, जो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 या 3m या 3m + m के रूप में होता है, जो कि मैंने पीछे बता ही दिया है। अगला सवाल आपका आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक का घन। दोस्त एकदम सेम टू सेम सवाल है, इसमें हम लोग वर्ग किए हैं, अगले सवाल में घन करना है और इसी प्रकार से कॉमन भी निकालना है, ठीक है। एक बार मैं बता ही देता हूँ इसको। ठीक है दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ से संबंधित 1 महीने आपके पेपर को बचा है, क्योंकि 12 अप्रैल को आपका पेपर है, 12 अप्रैल को आपका मैथ का पेपर है दोस्त। तो 12 तक मैं आपको मैथ से संबंधित लगभग 75% या उससे अधिक, जितना कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो सका तो जितना हो सके उतना मैं जरूर अवश्य करवा दूंगा। और आगे चलने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि आपको ये करना है। और आगे जो भी समीकरण बनाने वाले समीकरण हैं उसको आसान तरीके से एकदम बढ़िया सटीक विधि से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं सवाल को सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन समीकरण कैसे बन रहा है उस समीकरण को मैं सॉल्व बनवा दूंगा। समीकरण बनाऊंगा, उसके बाद आप समीकरण को तो ही लगा ही लेते होंगे, और नहीं भी लगा लेते हो तो मेरे इस वीडियो पे और भी वीडियोज़, मेरे इस चैनल पर और भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिसमें आप देख कर उस समीकरण को लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगले सवाल पर चलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। करा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। 9m + 1 या 9m + 3 क्या दिया गया है, 9m + 8 के रूप में होता है, +8 के रूप में होता है, ठीक है दोस्त। इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना b = 3m, ठीक है। और आपको r बराबर मानना है 0 1 2 3 ... ठीक है दोस्त। तो इसके बाद में आपको क्या रखना है, क्योंकि 9m + 1 9m + 1 9m + 8 बता रहा है, ठीक है दोस्त। सबसे पहले क्या करना है, r = 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखते हैं तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3m, यहाँ पर भी यही सूत्र चलेगा, a = bq + r,
जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है दोस्त। 3m प्लस 0, 0 से कोई मतलब नहीं होता दोस्त, तो 3m प्लस 0 इनका लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग घन करते हैं तो 1 की घात 3 बराबर इधर 3m का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही उतना आएगा दोस्त, ठीक है। तो बराबर 9 का अगर इसका वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, m की घात 3, ठीक है। और इसमें अगर 9 कामन लेते हैं तो 9 कामन ले लेंगे तो 3m क्यूब बचेगा दोस्त। तो जिसमें आपको लिखना है जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 m स्क्वायर हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलना है। फिर आपको लिखना है r बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्त। अगर r बराबर 1 रख रहे हैं हम लोग, तब यहाँ पर क्या होने वाला है, a बराबर 9m प्लस 1 हो जा रहा है। इसमें भी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू प्लस आर 3m लिखना दोस्त, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों का वर्ग कर देते हैं, 1 की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 इसका क्यूब। तो यहाँ पर हमारा ये सूत्र चलने वाला है, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ठीक है दोस्त। और a प्लस बी, यही तो होता है सूत्र, 3ab प्लस a प्लस बी, ठीक है। एक बार सूत्र को मैं कंफर्म कर लेता हूँ, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर, ठीक है दोस्त, सूत्र सही है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 3m का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 3m और गुणे में 1, उसके बाद में 3m प्लस 1 कर देना है। यहाँ पर हो गया 9m क्यूब, 9 नहीं 27 हो जाएगा, 27 दोस्त, 27m क्यूब प्लस 1 और प्लस 3 त्रिका 9m और प्लस 3m प्लस 1, ठीक है दोस्त। हो सकता है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोग, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके बाद 27m की घात 3, उसके बाद प्लस 1 प्लस 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 तिया 27 होता है, 27m हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9m हो गया दोस्त। इसके बाद हम लोग इसको सही क्रम में रख देते हैं, तो ये 27m की घात 3 और प्लस 27m स्क्वायर हो गया प्लस 9m हो गया और प्लस 1 हो गया दोस्त। इन सब में हम लोगों को क्या करना है, जो 9 कामन लेना है दोस्त। तो 9 हम लोग कामन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 3m क्यूब और यहाँ पे आपका बचा 3m स्क्वायर और यहाँ पे बचा आपका केवल m बचा दोस्त, क्योंकि 9 निकल चुका है, और प्लस में 1 यहाँ पर आपका बच जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर और प्लस 3m, यहाँ 3m क्यूब, यहाँ 3m स्क्वायर और प्लस m, ठीक है। जहाँ m बराबर 3m क्यूब प्लस 3m प्लस m हो रहा है दोस्त, इसको समीकरण नंबर आपको 2 मान लेना है। इसी प्रकार से अगले क्रम में आपको क्या करना दोस्त, लिखना r बराबर 8। इसी प्रकार से भाई, क्योंकि 9 प्लस 8 ही मान रहा है, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या करना है, 9m प्लस 8 के रूप में होता है 2, ठीक है दोस्त। 2 रखना है यहाँ पर, r बराबर 2 रखने पर, ठीक है। r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाता है, ठीक है दोस्त। तो वैसे भी हम लोग क्रम से चल रहे हैं 0 1 2, ठीक है। 0 पर चले, फिर 1 रखे, अब की बार क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, r बराबर 2 रखने पर। तो इसमें दोस्त ये हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2, दोनों पक्षों का
दोस्त यहाँ पे वर्ग लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पे घन होना चाहिए, घन करने पर, ठीक है। तो घन करते हैं तो यहाँ पर a की घात 3 आ जाएगी और बराबर में 3m + 2 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसको भी उसी सूत्र के हिसाब से हम लोग फैला देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3m³ और +2³ और +3 गुणे 3m गुणे 2 और उसके बाद 3m + 2, ठीक है। ये हो गया 9 × 27 m³ और +8 और +3 × 9 दूनी 18। दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो रही है मुझे लगता है, 9 3 × 9, ठीक है, यहाँ पे 1 ही था, ठीक है, सही है। 3 × 9 दूनी 18, यहाँ पर आप आ रहा है, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18m और उसके बाद 3m + 2, ठीक है दोस्त। इसके बाद हो गया 27 m की घात 3 और +8 और +18 तो यही है 54, यानी 54m² और +18 दूनी 36m, ठीक है दोस्त। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 27, अब इनमें कॉमन ढूंढ रहे हैं तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3m³ और प्लस इसको सही क्रम में भी हम लोगों को सेट कर लेना था दोस्त, तभी हम कॉमन लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। सही क्रम में सेट करने का मतलब है जिसकी घात ज़्यादा है वो आगे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उससे कम वाली घात, तो इसके बाद ये 54 लिखा जाएगा m² और प्लस उसके बाद 36m लिखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में 8 लिखा जाएगा दोस्त। इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3m³ बचेगा और प्लस यहाँ पर 9 × 6 = 54 होता है तो 6m² हो जाएगा और प्लस 9 × 36 4m हो जाएगा और प्लस यहाँ पर शेषफल के रूप में 8। आपको इसके आगे लिखना है जहाँ m बराबर 3m³ और प्लस 6m² और प्लस 4m, ठीक है दोस्त, ये लिखना है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, यही लिख देना है, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का स्वरूप होता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद प्रूफ लिख देना है। इसी प्रकार से इस सवाल को लगाना दोस्त। हालांकि परीक्षा में अभी तक ये किसी बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन कोई संभावना नहीं, एग्जामिनर दे भी सकता है, ठीक है। तो आज की मेरी यह वीडियो या कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और मेरा भी परिवार कहीं ना कहीं आप सभी के साथ में बढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।